गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं नूर सर आपका स्वागत करता हूं। टारगेट डिफेंस एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पर हम डेली आपको करंट अफेयर्स करा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स नहीं देख रखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसे ध्यान रखिए। चलिए, आज है 6 तारीख और 6 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन एथलीट ऑफ द ईयर 2025? तो भैया मेन एथलीट ऑफ द ईयर 2025 कौन बना? आपके पास 4 ऑप्शन है। डुप्लांटिस, लेटसाइल टोबोगो, कस्टन वॉरहोम, एलियड किपचोगे। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन एथलीट ऑफ द ईयर मेन की कैटेगरी में अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है डुप्लांटिस। डुप्लांटिस जो है ये एथलीट है और इनको एथलीट ऑफ द ईयर बनाया गया है डुप्लांटिस को। और ये फीमेल में एथलीट ऑफ द ईयर रही हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैकलॉन्गलिन और डुप्लांटिस। डुप्लांटिस स्वीडन के प्लेयर हैं और मैकलॉन्टिस जो है ये मैकलॉन्गलिन ये यूएसए की प्लेयर है ना। और इन दोनों को वर्ल्ड एथलीट स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मेल और फीमेल कैटेगरी में। इसे याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने वाली बात है। ठीक है, दोनों को देख सकते हैं आप, ये स्वीडन के हैं और ये यूएसए के हैं। दोनों अपने अपने देश के झंडों के साथ अपने इस पिक्चर को इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए, 7th इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड, है ना। 7वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? 4 ऑप्शन है, सूरत, जयपुर, कोची, झांसी। अब अगर आप थोड़ा सा रिजेक्शन मेथड पर आते हैं तो याद रखिएगा सीवीड जो है ये आपकी कोस्टल लाइन पे मिलेगी और कोस्टल लाइन के किनारे आपके पास शहर है वो सिर्फ कोची है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोची। ठीक है, ये जो एक्सपो हुआ वो कहाँ पे आयोजित हुआ? कोची में, है ना। सीवीड ये कोची के वहाँ के फार्मर्स हैं और यहाँ पर ये एक्सपो हुआ। ICAR और CMFRI कोची ने इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कब करेंगे? जनवरी में। ठीक है, कहाँ पर होगा? ये आपका होगा कोची में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। जनवरी में होने वाला एक बड़ा आयोजन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है लॉन्च अ 100 डे कैंपेन फॉर। तो भैया वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इसने एक 100 दिन का एक अभियान लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? हेल्प चिल्ड्रन, बी चिल्ड्रन, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, बाल रक्षा भारत, है ना। तो इनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा होगा। तो ये जो कैंपेन 100 दिन का शुरू हुआ है इस दिसंबर में वो है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, है ना। तो बच्चों को चाइल्ड मैरिज से बचाने के लिए ये कैंपेन शुरू हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। इस कैंपेन को शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, है ना। 100 डे इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन है चाइल्ड मैरिज फ्री भारत के लिए। 4 दिसंबर से शुरू होगा और 100 दिन तक लगातार चलेगा। इसका मेन मोटिव है कि भैया बच्चों को कम उम्र में शादी से बचाना, है ना। तो चाइल्ड मैरिज फ्री भारत 100 डे का कैंपेन है, इसे याद रखिएगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है, ठीक है, ये मिनिस्टर हैं चाइल्ड विमेंस एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है, और ये आयोजित हुआ और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ PMO? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम क्या है ना। तो भारत तीर्थ, लोक भवन, सेवा भवन या सेवा तीर्थ। तो PMO ऑफिस का नाम बदल के रख दिया गया है क्या? सेवा तीर्थ, इसे याद रखिएगा। ठीक है, PMO ऑफिस का नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ, इसे ध्यान रखिएगा। Recently, PM Modi renamed the Prime Minister office as a Seva Tirth. ठीक है, in the social media post, Union Home Minister Amit Shah mentioned that the name of Raj Bhavan and Raj Niwas are being changed to Lok Bhavan and Lok Niwas, है ना। राज भवन, राज निवास का नाम बदल के लोक भवन और लोक निवास कर दिया गया है, ये भी इन्होंने बताया। तो गवर्नर हाउस का भी नाम चेंज हो गया, हमने पहले आपसे डिस्कस ही कर चुके थे। और पहला गवर्नर हाउस जहाँ पे जिसका नाम चेंज हुआ बंगाल का है ना। कहाँ का है? बंगाल का है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु विल बी द चेयर इंटरनेशनल IDA इन 2026 रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भैया इंटरनेशनल IDA
का जो चेयरमैनशिप करेगा कौन करेगा? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो करेंगे हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार कौन है? ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है और वो इसकी मेजबानी करेंगे, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, ये देखिए ज्ञानेश कुमार जी को आप देख सकते हैं और इन 30 ईयर ऑफ इंटरनेशनल आईडीए की कंप्लीट होने पर ये मेजबानी इन्होंने की। द काउंसिल ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट इंटरनेशनल आईडीए हैज इलेक्टेड इंडिया एज द इंस्टीट्यूट चेयर फॉर 2026 के लिए भारत को चुना गया है और उसकी चेयरमैनशिप करेंगे कौन? हमारे ज्ञानेश कुमार जी, है ना। चेयरमैनशिप फ्रॉम 2025 चेयर स्विट्जरलैंड, है ना, एट द मीटिंग ऑफ द काउंसिल इन स्टॉकहोम स्वीडन। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 26 की मेजबानी हमारे पास है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सारस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ रूरल वुमेन्स एंटरप्रेन्योर फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप एज इनॉर्गेटेड इन विच सिटी। तो भैया अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं सारस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 कहाँ पर होगा, कहाँ पर शुरू हुआ? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, इनमें से क्या आंसर होगा? तो हम अगर हम बात करें तो ये होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। सारस फूड फेस्टिवल, है ना, ये 29 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में न्यू दिल्ली में सुंदर नर्सरी में आयोजित किया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टीम्स आर इन फीफा वर्ल्ड कप 2026? भैया फीफा वर्ल्ड कप 2026 में टीमों का फाइनल नाम का घोषणा होने जा रही है और इस बार फीफा में टीमें जो हैं पहली बार सबसे ज़्यादा रहेंगी, अब तक की सबसे ज़्यादा टीमें रहेंगी। तो वो कितनी टीमें वहाँ के लिए शॉर्टलिस्ट होंगी? 55, 50, 48, 38। तो इसका आंसर है 48 टीम इस बार रहेंगी फीफा में। पिछली बार 32 थी, 32 से बढ़ाकर फीफा वर्ल्ड कप जो अमेरिका में होना है इस बार उसमें 48 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। 2026 FIFA World Cup will be the 23rd World Cup. The quadrennial International Men's Soccer Championship contest by the national team for the member association of FIFA. The tournament will take place from June 1 to 19 July, है ना। और नॉर्थ अमेरिका में ये होगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इस बार होगा और इस बार पहली बार ऐसा है कि 48 टीम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। लास्ट टाइम 32 टीम्स थी, मतलब इस बार 16 टीम और बढ़ा दी गई। तो लेट्स सी, देखते हैं आज से चीज़ें शुरू हो रही हैं, क्या चीज़ें हमें पता चलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत इज एमिंग टू अचीव न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट बाय, है ना। तो भैया भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है वो 100 गीगावाट एनर्जी को जनरेट करने का है। किस साल तक? 35 तक, 2035 तक, 2030 तक, 2047 तक, 2040 तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, तो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बहुत ही लिमिटेड है। आप सिंगल फिगर में है इसे देख सकते हैं, 7 हैं पूरे इंडिया में, है ना। और जो नए बन रहे हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जो बन जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी इंडिया न्यूक्लियर पावर में बहुत अच्छा नहीं है ना। अभी इसकी में सबसे पुराना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तारापुर है, महाराष्ट्र का, इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत टू अचीव द न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट दैट विल बी अचीव बाय 2047, है ना, 2047 की बात है ना। 100 साल आज़ादी के पूरे होने पर 100 गीगावाट एनर्जी जनरेशन का टारगेट रखा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ओवरऑल कितने हैं? 7 हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो 25 के करीब है, लेकिन अगर देखा जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास सिर्फ 7 ही हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेशनल चीता डे। हर साल इंटरनेशनल चीता डे हम कब मनाते हैं? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर की 6 दिसंबर। तो भैया इंटरनेशनल चीता डे हर साल हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर हर साल हम इंटरनेशनल चीता डे मनाते हैं, इसे याद रखिएगा। चीता भी भारत में अब आ गया है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस साल हमने बोस्वाना से 8 चीते मंगाए हैं
और कुल मिलाकर देखा जाए तो बोत्सवाना तीसरा ऐसा देश है जहां से भारत ने चीते मंगाए हैं, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बाद में। ठीक है, इंटरनेशनल चीता डे, ठीक है, की शुरुआत 2010 में डॉक्टर लॉरी मार्कर ने किया था, है ना। इंडिया में चीता 1952 में एक्सटेंड कर गया था और प्रोजेक्ट चीता भारत ने 2022 में शुरू किया। 20 अफ्रीका के चीते कूनो नेशनल पार्क में बुला के, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे पास 32 चीता है इंडिया में, 32 चीताज आर इन इंडिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट चीता भारत ने कब शुरू किया? 2022 में। ठीक है, इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो प्रोजेक्ट चीता और इंटरनेशनल चीता डे, ये सब आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बढ़िया लग रही होगी। मैं जितना भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसे ध्यान रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में जो भी चीज़ आ सकती है हम वही आपको बताते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, मिलेंगे फिर कल कुछ नए और करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।